हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ चुका हूं सेंट्रल आइडिया, जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो मैंने 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट सेंट्रल आइडियाज़ देखे हैं। आप इनको तैयार कर लें, आपके जो 7 नंबर हैं पक्के हो जाएंगे। क्वेश्चन बनकर आता है, गिव द सेंट्रल आइडिया ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग पोइम्स। किन्हीं कोई कविता दी जाती हैं, पोइम्स होती हैं, इस प्रकार दी जाएंगी। जैसे कि पोएम है कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, प्रसन्न जीवन का चित्रण, ए लेमेंट एक विलाप, और माई हेवन मेरा स्वर्ग, ऐसे आता है। तो इनका सेंट्रल आइडिया लिखना पड़ता है हमें। तो आज मैं आपको कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ का सेंट्रल आइडिया बता देता हूँ, फिर उसके बाद मैं ए लेमेंट का भी और माई हेवन का भी बता दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ सेंट्रल आइडिया। सबसे पहले आपको समझना होगा कि कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ का मतलब क्या होता है, किसने कंपोज किया है, सब मैं आपको बताऊंगा। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ ये कंपोज किया है सर हेनरी वॉटन ने। कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ इज अ स्पेशल पोएम ऑफ सर हेनरी वॉटन। आप हिंदी में भी इसका अर्थ समझते जाएं धीरे धीरे। कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ इज अ स्पेशल पोएम ऑफ सर हेनरी वॉटन। कैरेक्टर माने होता है चित्रण, चरित्र चित्रण, ऑफ का एक हैप्पी प्रसन्न लाइफ जीवन, प्रसन्न जीवन का चित्रण। सर हेनरी वॉटन की एक विशेष स्पेशल मीन्स क्या होता है, स्पेशल मीन्स होता है विशेष, स्पेशल मीन्स होता है विशेष कविता है। अकॉर्डिंग टू द पोएम, a man who does not work another will। पोएम के अनुसार, कविता के अनुसार, एक व्यक्ति, ए मैन एक व्यक्ति, हु डज नॉट वर्क another will, जो दूसरे की इच्छा से कार्य नहीं करता है। जो कवि हैं वो यहाँ पे कह रहे हैं कि एक व्यक्ति है जो दूसरे की इच्छा के अनुसार कार्य नहीं करता है। ही इज ऑलवेज हैप्पी, वह हमेशा प्रसन्न रहता है। अगर कोई व्यक्ति है जो दूसरे की इच्छा से, दूसरे की डिजायर है, कोई इच्छा कर रहा है कि मेरी इच्छा से व्यक्ति कार्य करे, तो ऐसा नहीं है, ऐसा व्यक्ति कार्य नहीं करता है, तो वह अपने जीवन में बहुत प्रसन्न होता है। एज ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी, जैसा कि, एज का मीन्स होता है जैसा कि, ही हैज़ द क्वालिटी ऑफ ऑनेस्टी, वह ईमानदारी का गुण रखता है, जैसा कि उसके पास ईमानदारी का गुण होता है। एंड ऑनेस्टी, और जो ईमानदारी होती है, इज हिज आर्मोर, उसका कवच होती है। आर्मोर मीन्स होता है आर्मोर, ARMOUR। आर्मोर मीन्स होता है कवच, जिसे बोलते हैं कवच। कि मैं कह रहा हूँ कि ईमानदारी, ऑनेस्टी जो होती है, ईमानदारी उसका सुरक्षा कवच होती है। ही हैज नॉट बॉन्डेड, ही इज नॉट बॉन्डेड, जो बंधा नहीं होता है, विद वर्ल्डली केयर्स, जो संसार की चिंताओं से बंधा नहीं होता है। ही इज नॉट स्लेव ऑफ हिज डिजायर, जो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। कवि कहते हैं, सर हेनरी वॉटन कहते हैं कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं होता है। वह नॉट एफ्रेड टू रूमर्स, वह अफवाहों से नहीं डरता है। ही डज नॉट लाइक फ्लैटरी, वह चापलूसी पसंद नहीं करता है। एज ही नो दैट फ्लैटरी वर्ड्स आर हार्मफुल, जैसा कि वह जानता है, जैसा कि वह व्यक्ति प्रसन्न व्यक्ति होता है। एक कैसा व्यक्ति, प्रसन्न व्यक्ति। आप सभी समझ सकते हैं कि हम भी प्रसन्न तरीके से रह सकते हैं अगर हम किसी दूसरे व्यक्ति की इच्छा के अनुसार कार्य न करें, तो हम भी प्रसन्न रह सकते हैं। तो यहाँ पे सर हेनरी वॉटन है वो कह रहे हैं कि
ऐसे व्यक्ति को वो पहले से जानता है कि जो चापलूसी के शब्द होते हैं, फ्लैटरी के शब्द होते हैं, फ्लैटरी के शब्द जो होते हैं उसे पसंद नहीं होते हैं। वो जानता है कि ऐसे शब्द हानिकारक होते हैं, इसलिए ही ओबेज द रूल्स ऑफ गुडनेस, इसलिए वह अच्छाई के नियमों का पालन करता है। ही पासेज हिज टाइम विद बुक्स एंड गुड फ्रेंड्स, वह अपने समय को पासेज अर्थात होता है पासेज, पासेज का मतलब मीन्स होता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसलिए मैंने ईएस लगा दिया है इसमें। तो पासेज का मतलब होता है व्यतीत करना, पासेज का अर्थ होता है यहाँ पे व्यतीत करना। वह अपने समय को अच्छी किताबें और मित्रों के साथ व्यतीत करता है। जो उसका समय है वह पासेज व्यतीत करता है, हिज टाइम अपने समय को, विद बुक्स किताबों, एंड गुड फ्रेंड्स अच्छे मित्रों के साथ। ही प्रेज टू गॉड डेली, वह रोजाना ईश्वर की प्रार्थना अर्थात भगवान की रोजाना प्रार्थना करता है। वाइल ही डज नॉट वांट वर्ल्डली थिंग्स टू गॉड, वह ईश्वर से कोई सांसारिक वस्तु नहीं चाहता है। जो प्रसन्न व्यक्ति होता है, प्रसन्न व्यक्ति ईश्वर से सांसारिक वस्तुएं नहीं चाहता है। सच मैन होप्स टू प्रोग्रेस, होप फॉर प्रोग्रेस, यहाँ पे फॉर प्रोग्रेस आएगी, फॉर प्रोग्रेस। उसे ऐसे व्यक्ति को, जो ऐसा प्रसन्न व्यक्ति होता है, उसे उन्नति की आशा होती है, आगे बढ़ने की आशा होती है कि मैं भी किसी क्षेत्र में, किसी फील्ड में कुछ बनकर दिखाऊं। ऐसा प्रसन्न व्यक्ति सोचता है, हर व्यक्ति सोचता है हम भी प्रसन्न व्यक्ति बन सकते हैं, हमें भी उन्नति की आवश्यकता है, हम भी इस 12th क्लास की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, आगे भी पढ़ना है हमें, तो उन्नति करते रहेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे। तो आगे कह रहा है प्रसन्न व्यक्ति का है, बट ही फियर्स टू फॉल, लेकिन उसे पतन का भय होता है। वो सोचता है कि अगर मैं उन्नति के बारे में सोचूंगा तो मुझे मेरा पतन भी हो सकता है, अर्थात मैं फेल भी हो सकता हूँ। अगर हम उन्नति के बारे में सोच रहे हैं तो फेल होने के डर से दूर हो जाएं, क्योंकि हम फेल होंगे नहीं। अब उन्नति से मेहनत करेंगे अच्छी तरीके से तो फेल नहीं होंगे। सच मैन इज मास्टर ऑफ हिज हार्ट, ऐसा व्यक्ति अपने हृदय का मास्टर, मास्टर अर्थात क्या होता है, मालिक, मास्टर मालिक होता है, इसका अर्थ मालिक। ही हैज नॉट वर्ल्डली थिंग्स, उसके पास सांसारिक वस्तुएं न हो, उसके पास सांसारिक वस्तुएं नहीं होती हैं, यट फिर भी ही हैज, फिर भी क्या होता है, ही हैज एवरीथिंग, उसके पास सब कुछ होता है। अगर प्रसन्न व्यक्ति के पास सांसार की वस्तु ना हो, जो संसार में रखी हुई वस्तु है उसके पास ना हो, लेकिन उसके पास सब कुछ होता है। कैसे होता है कि एक प्रसन्न व्यक्ति अपने पास ज्ञान का पिटारा रखता है, ज्ञान होता है उसके पास, तो वह सब कुछ कर सकता है। अगर व्यक्ति ज्ञानी है तो वह सब कुछ कर सकता है। ड्यू टू गुड क्वालिटीज, ड्यू टू गुड क्वालिटीज सच मैन इज ग्रेट, अच्छे गुणों के कारण, जो गुड क्वालिटीज हैं उसमें अच्छे गुण हैं, क्या है, अच्छे गुण हैं, ऐसा व्यक्ति अच्छे गुणों के कारण महान होता है। ऐसा व्यक्ति अच्छे गुणों के कारण महान होता है। जब उसके पास अच्छे गुण होंगे, किसी व्यक्ति के पास अच्छे गुण होंगे, तो आप बताएं, आप समझ सकते हैं कि वो महान होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें, जिससे कि और बच्चे भी इसका आनंद ले सकें। तो आप पोज करके सेंट्रल आइडिया को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।